देखिए गाइज, मैं 2 दिन से अपना जो रूटीन बनाया हूँ उसको तो मैं सुबह का रूटीन तो फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद वाला रूटीन जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, इतने ये वीडियो देखूंगा, ये मतलब क्लास देखूंगा, तो वो सब नहीं हो पा रहा है। उसमें मैं मिस कर रहा हूँ, सबको मिस कर दे रहा हूँ, मतलब कि भटक जा रहा हूँ। वो सब करने में लेजीनेस आ रहा है। तो देखिए, कोई भी हम काम चालू करते हैं कि हम इस काम को करेंगे, कि अपना पूरा दिन का शेड्यूल बनाते हैं कि इतने घंटे ये करूँगा, इतने घंटे ये करूँगा, इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे ये करूँगा, तो ठीक है हम लोग बना देते हैं, लेकिन हम उसे 2, 3, 4, 5, 6, 10 दिन ही फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाते हैं कि वो छूट जाता है। तो देखिए, छूटना कोई बड़ी बात नहीं है, छूट जाए ठीक है, लेकिन फिर उसको पकड़ना बड़ी बात है। अगर मैं रूटीन बनाया हूँ या मेरा शेड्यूल है कि मैं सुबह उठूँगा, ये करूँगा, फिर ये करूँगा, इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे ये करूँगा, तो ठीक है मैं बना दिया, प्रॉपर सुबह उठा, मैं किया, कुछ काम किया, कुछ नहीं किया, इससे मुझे डिप्रेशन नहीं जाना, डिप्रेस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, कुछ काम किया, कुछ नहीं किया तो कुछ तो किया। इसी तरह धीरे धीरे करते रहेंगे, छूटता रहेगा, फिर उसको पकड़िए। अगर रूटीन बनाए उसको करिए, फिर छूटेगा, फिर पकड़िए, मतलब इसी तरह ये देखिए ज़िंदगी इसी तरह चलेगी। आप सोचेंगे कि पूरी तरह परफेक्ट बन जाए, पूरी तरह नंबर 1 बन जाए, तो नहीं। अगर नंबर 1 बन जाएगा तो फिर आपका कोई गोल ही नहीं रहेगा। नंबर 1 का मतलब है कि हर रोज़ कुछ न कुछ नया सीखना, कुछ न कुछ गलती करना, कुछ न कुछ गलतियों सीखना, यही प्रोसेस हमेशा रहेगा, तभी आप जिंदा रहेंगे। क्योंकि नदी हमेशा, देखिए, कभी नदी धीमी चलती है, उसकी गति धीमी रहती है, कहीं फास्ट रहती है, कहीं एकदम स्मूथ रहती है, कहीं बहुत भयंकर रहती है। मतलब कि नदी की तरह हमारा जीवन है। कोई जैसे कि कोई भी काम करते हैं जिस माइंड सेट के साथ करते हैं, अगर मुझे सुबह उठ कर एक्सरसाइज करना, तो कभी कभी हमें लेजीनेस आती है, मन नहीं करता है, ये करता है, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसको हम कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें रिजल्ट देगा। और ये एक बात है कि कोई भी इंसान हो, कितने भी बड़े सक्सेसफुल हो, हर समय तो एक ही काम नहीं कर सकता। अगर कोई भी स्टूडेंट, या स्पेशली स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, कि वो टारगेट बनाया कि मुझे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना है, तो अगर वो नहीं पढ़ पाया तो फिर उसको वो बहुत बड़ा रिग्रेट होता है दिमाग में कि यार मैं नहीं पढ़ पाया, ऐसे कर पाया, ये नहीं कर पाया, बहुत सारे सवाल उलझे रहते हैं। इसलिए आपसे यही कहता हूँ कि पहले तो आप अगर बिगिनर हैं, अपने आदतों को, अपने हैबिट को सुधारना चाहते हैं, तो पहले आप एक डिसीजन लीजिए, 1 घंटे का डिसीजन लीजिए कि मुझे कुछ न कुछ सुबह उठ के करना है। ये नहीं कि मुझे सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है या कुछ करना है, ये बात नहीं है, मुझे बस सुबह उठना है। अगर आप सुबह उठने लगे तो कुछ और करने लगेंगे, कुछ और, मतलब कि धीरे धीरे ये लूप है। एक एक स्टेप करके आप छत तक जाना, तो एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। तो मेरा तो यही कहना है। आज इस समय मैं 2-3 दिन डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, इसलिए हो रहा हूँ कि मैं प्रॉपर अपने काम अच्छी तरह से गाइडेंस के साथ नहीं कर रहा हूँ, बस इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो टाइम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को अच्छे से यूज कीजिए। अगर इस टाइम जो हमारे एज है 18 से 25 के एज में अगर कुछ हम कर लिए बेहतर, कुछ हम बेहतरीन की तरफ पहुंच गए, कुछ अच्छा एक चीज़ कॉन्कर कर लिए, तो हम कुछ ना कुछ बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि एक हिसाब से मैं देखता हूं कि हर कोई डिस्ट्रैक्ट है, लेकिन जो भी काम करते हैं उसमें कंपटीशन है। लेकिन एक बात है कि हर कोई डिस्ट्रैक्ट है, हर कोई मतलब कि अनजान है इस सबसे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत से मतलब कि 100% मिले 10% को पता है कि मुझे क्या करना है, वो अच्छी तरह से डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ करते हैं। क्योंकि ऐसा देख लीजिए, आपके जैसे आप गांव में रहते हैं या आप जिस शहर में रहते हैं, छोटे शहर की, बड़े शहर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे शहर में या किसी गाँव में रहते हैं, तो आपका जो माइंडसेट है, अगर आपको बेहतर बनना है, कुछ जीवन में हासिल करना है, बड़ा बनना है, रिच बनना है, कुछ भी, तो आज आप देखेंगे कि आपके माइंडसेट के व्यक्ति बहुत कम, ना के बराबर होंगे। अगर मेरे गांव में मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो चाहता हूं, मेरी जो विश है, मेरा जो विजन है, मेरा गोल है, उस माइंडसेट का कोई व्यक्ति होगा। सोच लीजिए कि अगर मेरे गांव का पॉपुलेशन 4000 है, 2000 है, किसी भी गांव का, तो उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि मैं 4 गाँव को मिला दूंगा, तब भी वैसा माइंडसेट वाला व्यक्ति नहीं आएगा। ठीक है, माइंडसेट वाला व्यक्ति का सेंस कि बहुत लोग चाहते हैं अमीर होना, बहुत लोग चाहते हैं ऐसे करना वैसे करना, लेकिन देखिए अमीर होना मेन पर्पज़ नहीं है। अपने लाइफ को बेटर बनाना, अपने आप को ग्रो करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, मतलब कि एक फील्ड में, किसी भी फील्ड में अपने आप को बेहतर बनाना, अपने आप को समझना। और सबसे मेन चीज़ है कि अपने आप को खुश रखना और अपने आप को पीस रखना। यही सबसे मेन चीज़ है कि सब दुनिया, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं? खुशी के लिए, शांति के लिए। अगर देखते हैं कि पैसे, देखिए अब तुम्हें तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आपके पास, बहुत सारे, हर मीडिया, सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि पैसा रहेगा तो खुशी नहीं रहेगी। एक बात है कि आदमी के पास पैसा रहेगा तो सब कुछ रहेगा, ऐसी बात नहीं है। पैसा नहीं रहेगा तो भी आदमी खुश रहेगा, लेकिन पैसा रहेगा तो
उस खुशी को और दोगुना किया जा सकता है। अगर एक झोपड़ी में एक व्यक्ति खुश रहता है तो ठीक है, एक मकान में, एक बड़े मकान में, एक पैलेस में एक व्यक्ति दुखी रहता है, तो उस दोनों में क्या सिमिलर है, उस दोनों में क्या डिफरेंट है। उसके पास तो पैसे तब भी वो दुखी है, इसके पास झोपड़ी तब भी सुख है, क्योंकि इसके कहीं ना कहीं संतोष है, शांति है, कहीं ना कहीं ये खुश है अपनी फैमिली में, वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में या अपने व्यापार में या फैमिली के साथ कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, मतलब कि डिप्रेशन में रहता है, परेशान रहता है, सबको गुस्से से मतलब कि डील करता है, तो वो हमेशा परेशान रहता है, वो दूसरों को समझता नहीं, अपने आप को बस कुछ बड़ा साबित करने में लगा होता है, जिससे वो और परेशान होता है। इसलिए अगर जो व्यक्ति का दिमाग प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, वो जान रहा है कि मुझे कैसा करना है, क्या करना है और खुश रहने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसको नॉलेज है, उसको समझ में है, उसको झोपड़ी में रखिए या पैलेस में रखिए, दोनों जगह खुश रहेगा। यही है अंतर, थोड़ा सा अंतर होगा कि अगर झोपड़ी में रहेगा तो खुश ही रहेगा, उसके पास खुशी रहेगी, शांति रहेगी। अगर पैलेस में रहेगा तो वही खुशी शांति 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिसके पास पैसे रहते हैं और जिसके पास समझदारी रहती है, जिसके पास विजडम रहता है, वो व्यक्ति बहुत किसी भी जगह या झोपड़ी में हो या पैलेस में हो, किसी भी जगह अपने खुशी को, अपने शांति को डेवलप कर लेता है। क्योंकि देखिए, बुद्धि इंसान को एक तार्किक इंसान बनाती है, एक समझदार इंसान बनाती है, जो हर एक फैसले लेने के लिए सक्षम होता है। इसलिए अपने विजडम को, अपनी बुद्धि को गुरु कीजिए, और विजडम बुद्धि का गुरु होती है। अब किताबें पढ़िए, वैसे पॉडकास्ट देखिए, जो फिलोसफर हैं उनको सुनिए, जो अच्छे लोग हैं, जो कुछ अच्छा देश को कुछ अच्छे राह पर, कुछ अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, कुछ अच्छे कंटेंट शेयर कर रहे हैं, कुछ अच्छे दे रहे हैं, कुछ मीनिंगफुल काम कर रहे हैं, तो उनकी बातें सुनिए, उनको समझिए और उनके विचारधारा, उनको माइंडसेट को पकड़िए, उनकी बातों को मत पकड़िए, उनके माइंडसेट को, कि इनके किस तरह ये सोचते हैं, उनके तार्किक थिंकिंग, उनकी थिंकिंग कैसी है, उसको पकड़िए। अब मैं यही आपसे करना चाहता हूँ कि यार, टाइम बर्बाद करने का, इधर उधर डाकने भागने का क्या फ़ायदा। अपने जो देखिए, सबके पास तो गोल है, सबके पास एक लक्ष्य है, लेकिन आपका वो लक्ष्य कितना बड़ा है वो आपकी पता होगा। अगर आपका लक्ष्य उतना बड़ा है जो आपको पागल कर देता है कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो आप कोई मोटिवेट मिलेगा या नहीं, मोटिवेशन होगी या नहीं होगी, कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, आप भी अपना काम करते रहेंगे। और जो चाहता है ऊपर से कि मुझे ये करना है, जो करना है, बात करता है इधर उधर का, तो वो तो आज वो ऐसा करता रहेगा, कल भी, परसों भी, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उसी तरह बातें करता रहेगा और जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको कुछ करना है, आपको कुछ बेहतर बनना है, तो पहला स्टेप लीजिए, एक डिसीजन, पहला डिसीजन लीजिए। और आप सोचिए, आप ये मत सोचिए कि मुझे एक ही दिन में सारे अपनी बुरी आदतों को किल करना है। एक दिन में कोई बुरी आदतें नहीं किल होगी। अगर एक दिन में आप किसी भी बुरी आदतों को पूरी अपने मतलब पूरी बुरी आदतों को किल कर देंगे, तो एक समय आएगा, 2, 4, 6 दिन के बाद आएगा कि वो आदतें जो है आपके ऊपर इस तरह हावी होंगी कि फिर आप उसे किल करने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपना बुरी आदतों को किल करना है तो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे उनको समझ के, उनके साथ विचार करते, उनके साथ मर्ज करते, उनके साथ मिल के धीरे धीरे उस बुरी आदतों को कन्वर्ट कीजिए अपनी अच्छी आदतों में। चलिए, वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते हैं किस टॉपिक पे बात होती है, जो भी होगा बेहतर होगा, क्योंकि ये कंटेंट कुछ बेहतर के लिए है, कुछ बेहतरीन बनाने के लिए है, क्योंकि मुझे ये सब बातें करने में अच्छा लगता है। मुझे ये सब बातें करता हूँ तो मुझे भी कॉन्फिडेंट आता है कि नहीं, मुझे इतना पता है, अपने मेरे बुद्धि को भी पता है मुझे ये करना है। ये सब बातें करने से मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और मेरा स्किल भी इस सब में होता है, जैसे कि आप ग्रो करते हैं, मैं ग्रो करता हूँ। तो चलिए, वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं किस टॉपिक बात होती है। धन्यवाद।